एक मिनट, आई थिंक सर मैप भी तो था, एक बार मैप देख लेते हैं। हम्म। तो ये आज का मैप रहेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, इस्कॉन मंदिर से छठी कला मार्ग पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, और यहाँ से ये रेलवे लाइन पार करके जो है फिर ये मथुरा वाली जो मेन रोड है वो आ जाती है। ये मथुरा रोड से सबसे पहले जो है राधा, हाँ, भातरोंड बिहारी मंदिर जो है उस पर दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो है अक्रूर घाट, हाँ, अक्रूर घाट के पास ही अक्रूर गांव भी है, अक्रूर ग्राम। फिर वहां से जो है काफी लंबा हम चलते हुए बिरला मंदिर बीच में पड़ता है, उस पे दर्शन करेंगे। और श्री गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, उस पे दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, है, मथुरा में पहुंच जाएंगे। मथुरा में तो विश्राम घाट पे पहुंचेंगे, लेकिन विश्राम घाट के बारे में हम कल स्नान करने जाएंगे विश्राम घाट में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कौन भक्त पढ़ना चाहेगा, प्लीज रेज योर हैंड, जो हिंदी में कंफर्टेबली आराम क्लियरली पढ़ सके। हाँ, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई नहीं पढ़ना चाहेगा आज? ओके, ठीक है। राजमणि प्रभु आप पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण बलराम मंदिर में मंगला आरती के पश्चात हम अपने सामने के साथ सामान के साथ प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सामान के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्र हो गए। सब भक्त परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे और उनका सामान किराए के ट्रक द्वारा हमारे खेमों तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले 30 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः यही व्यवस्था रहेगी। पिछली रात्रि चंद्र प्रकाश में रखी गई खीर सब भक्तों में बांटी गई। तब श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं शील प्रभुपाद को आगे रखकर हमने मंदिर की परिक्रमा की और शील प्रभुपाद समाधि के सम्मुख आकर मंदिर के प्रमुख द्वार से बाहर निकल गए। भक्ति वेदांत मार्ग से हम चैतन्य विहार की ओर बाएं मुड़े। कुछ ही समय में हम वृंदावन मथुरा मार्ग पर आ लगे। इस मार्ग पर कुछ दूर चलने के बाद हम पुनः भात रोड की ओर बाएं मुड़ गए। यज्ञ पत्नी स्थान भात रोड वृंदावन के बाहर एक खुले मैदान में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित शांत स्थान है। यहाँ स्थित मंदिर के अर्चय विग्रहों का नाम है श्री राधा भात रोड बिहारी। इसके दर्शन हेतु तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार से सुबह जो है निकल चुके हैं। हाँ, और मथुरा मार्ग पे आ गए हैं और भातरोड मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो अभी ध्यान से सुनेंगे भातरोड मंदिर क्या हुआ था। बहुत सुंदर लीला हुई थी उस स्थान पे। हाँ, एक तो ये मंदिर है, एक बार ये श्री राधा भातरोड बिहारी मंदिर। तो ये हम देख रहे हैं मंदिर है, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के, बहुत संकरी सी यहाँ सीढ़ियां हैं। हाँ, ठीक है, पढ़िए बोलिए। हम एक सकरी सीढ़ी से ऊपर चढ़े। मंदिर के प्रवेश पर एक विशाल घंटा लगा है। बजाने पर इसकी ध्वनि चारों ओर गूंज पड़ती। पहाड़ की चोटी से दूर दूर तक वृंदावन के अनेक मंदिर दिखाई देते। शरद ऋतु की सुबह सर्द है। धीमी हवा बह रही है, परंतु उगता सूरज हमें गर्म सुखद दिन का आश्वासन दे रहा है। हमारा परिक्रमा दल भक्तों की भाषाओं के आधार पर विभाजित है। आरंभिक वर्षों में परिक्रमा में अधिक भक्त नहीं थे, फलतः भाषाओं की विविधता कम थी। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और विश्व के विभिन्न देशों से भक्त आने लगे।
हम पूरा प्रयास करते हैं कि सब भाषाओं के अनुवादक की व्यवस्था हो तथा सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अंग्रेजी भाषी भक्तों की प्रातःकालीन कक्षा यहाँ होगी। रूसी भक्त इसी कक्षा का अनुवाद सुनेंगे और हिंदी भाषी वैष्णव दर्शन लेकर अपनी कक्षा के लिए अक्रूर घाट की ओर जा रहे हैं। एक दिन प्रातः कृष्ण बलराम तथा उनके ग्वाल मित्रों को भूख लगी। उन्होंने अभी तक कलेवा नहीं किया था। सामान्यतः बालक घर में कलेवा करते और दो कलेवा करते और दोपहर का भोजन अपने साथ पोटली में बांधकर गाय चराने जाते। परंतु इस दिन उन्होंने दोनों में से कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन कृष्ण घर से थोड़ा जल्दी निकल गए थे। उनके मन में अविवाहिता गोपियों के वश चुराने की इच्छा थी, जिन्होंने अभी अभी कात्यायनी देवी का व्रत पूरा किया था। हम परिक्रमा के 22वें दिन चीर घाट जाएंगे। कृष्ण के मित्रों के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ प्रातः चीरघाट के लिए निकल पड़े थे। परंतु उन्हें स्वयं से अधिक कृष्ण बलराम के भोजन की चिंता थी। अपनी भूख का बहाना बनाकर वो कृष्ण बलराम के पास आए और उनसे कुछ भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। वहां से कुछ ही दूरी पर कर्मकांडी ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को उनसे भोजन मांग कर लाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने बालकों को निर्देश दिया कि वो ब्राह्मणों से उनके नाम से नहीं अपितु बलराम के नाम से भोजन मांगेंगे। कृष्ण नंद महाराज के पुत्र थे और हो सकता है वो ब्राह्मण वो ब्राह्मण वैश्य के पुत्र को भोजन देने में संकोच करें। परंतु सब जानते थे कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं जो क्षत्रिय हैं। बलराम के नाम पर भोजन मांगने से बालकों को दान मिलने की अधिक संभावना थी। परंतु वहां पहुंचकर बालकों ने ब्राह्मणों से कहा, हे भूदेवों, कृपा हमारा निवेदन सुने। हम कृष्ण बलराम के आदेश से यहाँ आए हैं। आशा है कि आप उन्हें भली भांति जानते होंगे। आप सबका कल्याण हो। निकट ही कृष्ण बलराम गाय चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। श्री कृष्ण 23वां अध्याय। परंतु कर्मकांडी अनुष्ठान में पूरी तरह मग्न ब्राह्मणों ने बालकों के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो समझ नहीं पाए कि समस्त यज्ञों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना है। निराश होकर बालक कृष्ण बलराम के पास लौट आए और उन्हें सारा ब्यौरा कह सुनाया। कृष्ण मुस्कुराने लगे। इस बार उन्होंने बालकों को ब्राह्मणों के घर जाकर उनकी पत्नियों से भोजन मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नियां वास्तव में भगवान की महान भक्त थीं। उन्होंने तुरंत कृष्ण बलराम एवं उनके मित्रों के लिए भोजन रांधना आरंभ कर दिया और भात चावल एवं अन्य व्यंजन लेकर उनके पास दौड़ी। इसलिए उस स्थान का नाम भात रोंड हुआ। श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक समय वहां अशोक वृक्षों की वाटिका भी हुआ करती थी। प्रवचन समाप्त हुआ और हम एक पंक्ति में सीढ़ियां उतरने लगे। अपने शेष दल से मिलने के लिए हम अक्रूर घाट की ओर चल पड़े। खुले मैदान में जहां तहां लगे हरे भरे पेड़ और तो ये बहुत था ना, यहाँ पे जो लीला हुई तो भगवान ने यहाँ पे है ना दिखाया कि जो भक्ति है वो कर्म कांड से ऊपर है। हाँ, तो उनके जो पति थे वो सारे कर्म कांड अपने यज्ञ करने में लगे लगे होते, लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, तो सारे जो यज्ञों के एक्चुअली भोक्ता वो हैं। लेकिन हाँ, अगेन जिसकी वो श्रद्धा नहीं होती, जिसको भक्ति नहीं मिली होती, जिसकी कर्म कांड की श्रद्धा होती है, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाता। तो स्वयं कृष्ण बलराम उनसे डायरेक्ट ऑफरिंग मांग रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ के कर्म कांड में लगे हुए हैं। और लेकिन जो उनकी पत्नियां थी, हाँ, वो बहुत सौभाग्यशाली थी कि उनको, हाँ, उनको है ना उनके पास भक्ति थी, तो उन्होंने डायरेक्ट भगवान की, हाँ, सेवा कर ली।
तो इसलिए है, जैसे भगवान भगवत में बताते हैं, त्रय गुण विषया वेदा, निस्त्रय गुण भव अर्जुना। कि ये अ, जो जितने सारे कर्म कांडी जो है ना शास्त्र हैं, तीन गुणों के अंदर हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हाँ, निस्त्रय गुण भव अर्जुना, इन तीनों से ऊपर उठो। तो भक्ति है जो है, जैसे भागवतम है, अमल पुराण। हाँ, तो भक्ति है जो, वो क्या है, तीन गुणों से ऊपर है। कर्म कांड वर्ष निर्द्वंदो नित्य, सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हाँ, आत्मवान बनो, आत्मा के स्तर पे आओ। हाँ, तो इसलिए तो हम भी अभी तो खैर प्रॉपरली कोई कर्म कांड भी नहीं फॉलो करता, लेकिन जो भी है, हम कहीं ना कहीं अभी तक जो भी कर्म कांडी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, तो हमें उसकी जगह पे जो है भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। अपना समय हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए कर्म कांडी रिचुअल्स को फॉलो करने में। हाँ, तो है ना, तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं ब्रीफ में। बाकी तो और भी काफी कुछ है इसमें। अ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और भक्त पढ़ सकते हैं आगे। ओके, ये माता जी ने हाथ रेज किया था, महिमा। कौन सी माता जी, आप म्यूट कर लीजिए आदमी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है अरे, मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप शुरू कीजिए। हाँ, एक मिनट। आप आगे करिए। हम्म, शुरू से बड़ी प्रवचन समाप्त हुआ यहाँ से। अक्रूर घाट से पढ़ना है ना? हम्म। अक्रूर घाट। एक समय यमुना अक्रूर घाट से होकर बहती थी, परंतु कालांतर में यमुना ने अपना मार्ग बदल लिया। यहाँ एक सुंदर मंदिर में कृष्ण, बलराम एवं अक्रूर जी के विग्रह हैं। मंदिर का प्रांगण खुला, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित है। अनेक वर्षों से यहाँ राधा गोविंद स्वामी प्रवचन देते आए हैं, जिसका एक भक्त बंगाली में अनुवाद करता है। आज का दिन भी अपवाद नहीं है। तो ये अभी जो, हाँ, तो ये दर्शन हम कर सकते हैं जो अक्रूर घाट पे जो दर्शन है। बीच में अक्रूर जी जो हैं, अक्रूर जी जो थे, है ना, उनको कंस ने भेजा था कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए। तो अक्रूर जी जो है ना, भक्त थे, लेकिन उनको ये कठिन सेवा करनी पड़ रही थी। जब सारे और यदुवंशी जो हैं कंस के, है ना, डर से वो भाग गए थे मथुरा छोड़ के, कहीं जो है वृंदावन आ गए थे, कहीं और जगह चले गए थे, लेकिन अक्रूर जी वहां पे रहे। हाँ, कि फ्यूचर में इस प्रकार से सेवा करने के लिए। तो अक्रूर जी को वैसे लग रहा था कि वो भगवान को लेके जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भगवान की ही प्लान में उनकी सेवा कर रहे थे। तो अक्रूर जी जो है महान भक्त हैं, और उनको यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे आगे किस प्रकार से भगवान अपने, है ना, शाश्वत दर्शन भी देते हैं। तो कृष्ण बलराम और अक्रूर जी का यहाँ हम दर्शन कर सकते हैं अक्रूर घाट पे। चलिए। हमारी परिक्रमा में मायापुर चंद्रोदय मंदिर से अनेक भक्त आए हैं। वहां पहुंचने पर हम भी बैठकर श्री भागवतम के दशमम स्कंध में वर्णित श्री कृष्ण एवं अक्रूर की कथा सुनने लगे। कुश्ती स्पर्धा के लिए कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाते समय अक्रूर जी ने स्नान के लिए इस स्थान पर अपना रथ रोका था। पहले कृष्ण बलराम ने स्नान किया और रथ पर लौट आए। तब अक्रूर जी आए और कमर तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र जप करने लगे। तभी उन्हें कृष्ण बलराम को जल में देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें विश्वास था कि उन्होंने दोनों को रथ पर लौटते हुए देखा था। वे विचार करने लगे, ये दोनों यमुना में कैसे। थोड़ा नीचे करिए। इस स्थान पर एक मिनट, मेरे तो एक पेज शायद मिस हो गया। हम्म, अब पढ़िए। है। जल के बाहर आने पर उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम रथ पर बैठे उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रूर जी भ्रमित हो गए। वह पुनः नदी के पास गए। कृष्ण बलराम नदी में थे, परंतु इस प्रकार अक्रूर जी को उनके विस्तार अंश भगवान विष्णु एवं शेषनाग के भी दर्शन मिले। चतुर्भुज भगवान विष्णु के लालिमा युक्त नेत्र कमल दल के समान प्रतीत होते थे। वे अनेक फणों वाले शेषनाग पर सुखपूर्वक विराजमान थे। चारों ओर खड़े असंख्य देवतागण एवं ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। अक्रूर जी ने दोनों को सादर प्रणाम किया और अवरुद्ध
कंठ से सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। यानी यानी ही रूपाणी क्रीडनार्थ विभर्षि ही तेरा मृष शुचो लोका मुदा गायंती ते यशा। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए विभिन्न रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं, और जो लोग प्रसन्नता पूर्वक आपका यशोगान करते हैं वे अवतार उनके सारे दुखों को धो देते हैं। श्री भागवतम 10:40-16। थोड़ा ऊपर करेंगे। हे प्रभु, यह पतित आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है। यद्यपि अशुद्ध भक्त आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु मेरा विचार है कि आपकी कृपा से वह भी संभव है। हे कमलनाथ भगवान, जब व्यक्ति का सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है, केवल तभी तब वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा द्वारा अप, आपकी चेतना विकसित कर सकता है। श्री भागवतम नहीं होगा, नहीं होगा। 10:40। इस स्थान पर यह लीला हुई, इसका एक अन्य कारण भी है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 1.67 में कहा गया है कि वृंदावनम परित्यज्य सा क्रचि कचि नैव गच्छति, अर्थात श्री कृष्ण कभी वृंदावन का त्याग नहीं करते। द्वारका और मथुरा में उनके वासुदेव या विष्णु अविस्तार निवास करते हैं। अक्रूर घाट ठीक वृंदावन और मथुरा की सीमा पर है। इसलिए यह लीला दर्शाती है कि श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर एक पग नहीं रखते। यद्यपि ऐसा लगता है कि कृष्ण बलराम रथ पर लौट आए, वस्तुतः वह कृष्ण बलराम नहीं अपितु भगवान विष्णु एवं अनंत शेष थे। कृष्ण बलराम ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं। उस समय से वे अपने अप्रकट रूप में वृंदावन में रहे। ब्रजे कृष्ण श्री कृष्ण परव्यों वैकुंठ में पूर्ण है। वे मथुरा एवं द्वारका में पूर्णतर हैं और वृंदावन में पूर्णतम हैं, क्योंकि वहां वे अपना समस्त ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 20.397। इस विशेष स्थान पर दो और दिव्य लीलाएं हुई थी। पहली लीला गोवर्धन पूजा के बाद आने वाली द्वादशी को ही नंद महाराज एकादशी के बाद अगले दिन प्रातः जब नंद घाट पर स्नान करने गए, तो वहां वरुण देव के सेवकों ने उन्हें बंदी बना लिया। हम परिक्रमा के 23वें दिन नंद घाट जाएंगे। ग्वालों की पुकार सुनकर कृष्ण बलराम अपने पिता को बचाने तुरंत वरुण लोक पहुंचे। ब्रजवासी पहले ही श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन उठाए जाने से आश्चर्यचकित थे, और पखवाड़ा बीतने से पहले ही नंद महाराज को यह अद्भुत घटना देखने मिली। अपने नन्हे पुत्रों कृष्ण बलराम को वरुण देव द्वारा सम्मानित देखकर नंद महाराज आश्चर्य में पड़ गए। घर लौटने पर नंद महाराज ने अन्य ग्वालों को सब कह सुनाया। सब ग्वाले सोचने लगे कि कहीं कृष्ण पूर्ण। तो ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, अक्रूर जी को जो दर्शन दिए कृष्ण बलराम ने, तो एक तरह से जो भगवान का जो मतलब आई थिंक गर्भोदक श्री विष्णु और जो है नंद शेष पे लेटे हुए हैं, तो वो दर्शन उन्होंने दिए। और इसी स्थान पे दूसरी लीला भी बता रहे हैं कि वरुण देव ने जो है उनको ले गए थे पानी में। तो वो बेसिकली दर्शन करना चाहते थे कृष्ण बलराम का। तो वरुण देव ने इस बहाने से है ना नंद महाराज को बंदी बना लिया कि उनको छुड़ाने के लिए फिर कृष्ण बलराम आएंगे और उनके दर्शन जो है मैं कर पाऊंगा। तो ये लीला वरुण देव ने इसलिए की भगवान का। तो देवता भी जो है जितने सारे श्री भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस आते हैं जहाँ पे ना शिव जी, और बाद में इवन देखेंगे आएगा कि इवन स्वयं महाविष्णु जो है मतलब वो भी भगवान का दर्शन करना चाहते थे। पुरुष पुरुषोत्तम भगवान तो नहीं, और वे उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे या नहीं। भगवान उनके मनोभाव जान गए और वे उनकी इन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण सब ग्वालों को अक्रूर घाट पर लाए और उन्हें ब्रह्महद में गोता लगवाया। जल से ऊपर उठने पर श्री कृष्ण ने उन्हें वैकुंठ लोक दिखाए। विशेष रूप से उन्हें भगवान का निज धाम कृष्ण लोक दिखाई दिया, जहां उनके कृष्ण की अनेक
स्तुतियां द्वारा पूजा की जा रही थी। इस प्रकार कृष्ण बलराम ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया। ठीक वृंदावन है माता यात्रा जी। के ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कौन पढ़ेगा? और कोई नए भक्तों में से कोई दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं? कोई और पढ़ना चाहेगा? ओके, इसने पहले नहीं पढ़ा कल में। ओके, राकेश प्रभु पढ़ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए राकेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वृंदावन यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कुछ समय अक्रूर घाट पर निवास किया था। ब्रजमंडल परिक्रमा करने के पश्चात श्री गौरांग ने यहाँ रहकर एकांत भजन किया। फिर भी अनेक लोग उनसे मिलने और उन्हें अपने घर प्रसाद हेतु आमंत्रित करने आते। एक दिन घाट पर बैठे बैठे महाप्रभु गहन चिंतन करने लगे कि किस प्रकार यहीं अक्रूर जी एवं ब्रजवासियों को आध्यात्मिक जगत के दर्शन हुए थे। अक्रूर के जल में खड़े होने का स्मरण करके महाप्रभु भाव विभोर होकर यमुना में कूद पड़े और लंबे समय तक जल मग्न रहे। जब कृष्णदास ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु डूब रहे हैं तो वह रोते। प्रभु जी स्क्रॉल। तो ये कुछ फोटोज दिखा रखी हैं ब्रजवासियों को। यहाँ पे इस भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। बाहर से आके वो सब छोड़ के ब्रज धाम में आके सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सन्यासी हैं ब्रज मंडल परिक्रमा के वरिष्ठ। जना निवास प्रभु, पंकज जागरी प्रभु है ना, और ये मायापुर से हैं, जो मायापुर के हेड पुजारी हैं ये। मतलब उनमें से एक प्रभु जी तो नहीं है। हुए जोर से चिल्लाने लगा। बलभद्र भट्टाचार्य तुरंत आए और महाप्रभु को बाहर निकाला। इसी घटना के बाद महाप्रभु के सेवकों ने उनसे निवेदन किया कि वे वृंदावन यात्रा समाप्त करके प्रयाग के रास्ते पुरी लौट चलें। आज वृंदावन से मथुरा जाते समय हमें अक्रूर जी के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु आगे बढ़ने से पहले हम वृंदावन की ओर मुड़े और उसे प्रणाम किया। भातरोंड और अक्रूर घाट जाने के लिए हम प्रमुख मार्ग से थोड़ा अंदर आए थे। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पुनः व्यस्त वृंदावन मथुरा मार्ग से आ जुड़े। बिरला मंदिर रुककर हमने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन किया। तब भक्त समूह विशाल मंदिर कक्ष में बैठकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करने लगे और हम अन्य भाषा दलों के पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी सुबह का नाश्ता पहुंच गया। गर्मा गर्म खिचड़ी, अचार, सब्जी, दही और फ्रूट सलाद। चलो बढ़िया है, सभी प्रसाद ग्रहण कीजिए और थोड़ा सा कीर्तन सुन लीजिए जरा 30 सेकंड्स के लिए। मुकुंद राधा कुंड कीर्तन चल रहा है और प्रसाद ले रहे हैं सभी भक्त। गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय कालिंदी यमुना जय इनसे जय प्रसाद पाएंगे और कालिंदी जमुना जय जय कालिंदी जमुना जमुना मैया भे जय महाबा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो सबने प्रसाद पा लिया है। चलिए, हरे कृष्ण। कुछ ही देर में हमने मधुर कीर्तन के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश किया। सड़क के दोनों छोर परिक्रमा यात्रियों से पटे थे। हमारे साथ सड़क पर चल रही गौवें उत्सुकता पूर्वक हमें देख रही थी और कुछ तो हमारे साथ चलने भी लगी। राहगीर ठहर कर श्री श्री निताई गौर सुंदर को प्रणाम करते। पवित्र धाम में सहज ही यह देखा जाता है, धामवासी श्री विग्रह को देखते ही उन्हें प्रणाम करते हैं
प्रेरणादायक है। यह राहगीरों के मुख पर सम्मान तथा आनंद के मिले जुले भाव देखकर हम जान सकते हैं कि यह स्थान अत्यंत विशेष एवं श्रेष्ठ है। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी मथुरा को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताते हैं। हम सीधे श्रीजी धर्मशाला पहुंचे। कृष्ण जन्म स्थान से यह स्थान अधिक दूरी नहीं है। अगली 2 रात हम यहाँ ठहरेंगे। हमारे सामान से भरे अग्रिम दल के ट्रक पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। भक्तों ने दौड़कर उन्हें खाली करने में सहायता की। भक्तों में थोड़ी हड़बड़ी मच गई। सब अपने कमरों में जाने से पहले अपना सामान लेना चाहते थे। ये हमेशा हर यात्रा में ऐसे ही होता है। चलिए। कृष्ण जन्म स्थान। दोपहर बीत रही है और अभी अभी हमें प्रसाद लिया। भीड़ भाड़ वाली सड़क से होकर हम कृष्ण जन्म स्थान की ओर जाने लगे, जहां 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। जय कृष्ण जन्म स्थान की जय। चलिए वहां चलते हैं। श्रीमद् भागवतम में दिए गए विवरण के अनुसार भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं, वह भी 7वें मनु के 28वें दिव्य युग के द्वापर में। कृष्ण जन्म स्थान पर निर्मित मंदिर अत्यंत भव्य है। मथुरा की सब इमारतों से ऊंचा। प्रांगण के अंदर मंदिर की इमारत अनेक दुकानों तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक मंच बना है। पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते समय सुरक्षा कर्मियों ने हमारे सामान की छानबीन की। चेक पॉइंट से आगे मोबाइल फोन, कैमरा एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित है। भीतर प्रवेश करने पर हम श्री केशव देव के मंदिर में गए। महाप्रभु भी इस मंदिर में दर्शनों के लिए आए थे। भक्ति रत्नाकर में उनकी यात्रा एवं मंदिर की महिमा का उल्लेख मिलता है। तो ये दर्शन करेंगे जन्मभूमि स्थान पे जो मंदिर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की जय। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मंदिर है। आई थिंक काफी भक्तों ने दर्शन किया ही होगा यहाँ का। तो जय। ये हम दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं सभी। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, हाँ, तब उन्होंने ये ऐसा बोला था। हे श्रीनिवास, केशव देव को देखो। एक समय इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव विभोर होकर नृत्य किया था। उन्हें नृत्य करते देखकर लोगों को यही लगा कि वे स्वयं श्री केशव हैं। भला कौन है जो केशव देव की महिमाओं का समुचित ज्ञान कर सके। मथुरा में केशव देव की परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को 7 द्वीपों के साथ संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान केशव का कीर्तन व्यक्ति के वर्तमान एवं भावी जीवन के पाप नष्ट कर देता है। भक्ति रत्नाकर। हमारा हरि नाम कीर्तन गूंजने लगा। भक्तगण केशव देव के श्वेत संगमरमरी विग्रह के समक्ष खड़े होकर मानो उनके चंद्रदृश मुख का अमृत पी रहे थे। ब्रजनाभ द्वारा ब्रज में स्थापित 4 प्रमुख विग्रहों में से केशव देव भी एक हैं। जड़ भरत दास वृंदावन एवं ब्रज मंडल पर लिखी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि केशव देव के मूल विग्रह राजधानी नामक गांव में स्थानांतरित हुए और वहां से किसी अन्य स्थान पर चले गए। कोई नहीं जानता कि इस समय वे कहाँ हैं। ब्रजनाभ द्वारा स्थापित अन्य 3 विग्रह है। वृंदावन में गोविंद देव इस समय जयपुर में, गोवर्धन में हरिदेव इस समय राजधानी में, और दाऊ जी में बलदेव जी। यहाँ लाल ईंटों से बनी एक इमारत है। इसके आसपास के क्षेत्र में ही कंस का महल था। यद्यपि ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था, किंतु अब वह यहाँ नहीं है। तब से यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण एवं विध्वंस हुआ।
1669 टू 1670 में मुसलमान शासक औरंगजेब ने यहाँ मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई। इस समय मस्जिद मंदिर की एक दीवार से सटी है। प्रांगण पार करने के बाद भगवान की जन्मस्थली तक जाने के लिए हम एक सकरी सुरंग से गुजरे। गर्भगृह श्रद्धालुओं से भरा है और हमारी संख्या भी कुछ कम नहीं है। फिर भी हम सब आराम से गर्भगृह में आ गए। गर्भगृह कारागार की तरह दिखता है। दीवारों पर उभरी मोतियों की नक्काशी की गई है। एक में वसुदेव शिशु कृष्ण को यमुना पार ले जा रहे हैं। एक में चतुर्भुज श्री कृष्ण वसुदेव एवं देवकी के सम्मुख प्रकट थे और एक में करबद्ध देवगढ़ भगवान की स्तुति कर रहे थे। जब श्री कृष्ण कारागार में वासुदेव एवं देवकी के सम्मुख प्रकट हुए, उस समय इन दोनों ने भगवान की सुंदर स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान ने देवकी के निवेदन पर अपने चतुर्भुज रूप का स्मरण कर अपना मूल द्विभुज रूप प्रकट किया। तब उन्होंने वसुदेव से कहा कि वे उन्हें जन्मभूमि से गोकुल में नंद भवन ले जाएं। हम अपनी परिक्रमा के 29वें दिन नंद भवन जाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, अथ कार्तिके पद्ये कार्तिके जन्म सदने केशवस्य च ये नरः सकृत प्रविष्टः श्री कृष्णं ते यान्ति परम व्ययम्। कार्तिक माह में भगवान के जन्म स्थान की महिमाओं का वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। जो मनुष्य कार्तिक माह में एक बार भी भगवान के जन्म स्थान पर जाता है, वह निश्चित ही परम अव्ययी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। मथुरा महात्म्य श्लोक 220। आज कार्तिक का दूसरा दिन है। प्रतीत होता है कि हमारा भगवत धाम लौटना सुनिश्चित है। जब भक्त सुनते हैं कि उन्हें पुनः इस भौतिक संसार में नहीं लौटना होगा, तो वे राहत की सांस लेते हैं। तब हमारा कीर्तन दल निकट ही बने एक छोटे मंदिर में पहुंचा। यहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है। यहाँ भगवान के सुंदर दर्शन है तथा कीर्तन मधुर। एक वृद्ध वैष्णव उत्साह पूर्वक मृदंग पर कीर्तन कर रहे हैं। उनकी थापों से मंदिर की दीवारें गुंजायमान हो रही हैं। जहाँ श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहाँ पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहाँ संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, क्योंकि विशेष रूप से इस युग में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है, ऐसे स्थान में बुद्धिमान व्यक्ति कोई रुचि नहीं रखते, चाहे वह सर्वोच्च स्वर्ग लोक भी क्यों न हो। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा, एक मिनट रुक जाइए, छोटा सा एक ना भजन है बहुत सुंदर। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, है ना, मथुरा में आए थे, हाँ, तो उसका एक बहुत सुंदर भजन है, 2 मिनट सुनेंगे। अब यहाँ पे हम इस स्थान पे हैं ही है, तो है ना, ढोले ढोले गोरा चांद। हरे गुण ढोले ढोले आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाचे गौर नाचे गौर ढोले ढोले गोरा चांद
हरि गुण गाए ढोले 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 गोराचा हरि गुण गाए ढोले ढोले वृंदावनेर तरूर लता प्रेम को यह। तो ये ढूले ढूले गोरा चांद, हाँ, तो जब ढूले मतलब झूल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए, क्योंकि बहुत ना बहुत सारे प्रयास के बाद वो वृंदावन आ पाए। 3 बार उनका प्रयास जो फेल हो गया था आने का, अलग अलग वजह से। उस भगवान की लीला है भक्तों के साथ। तो ये जो है ना भजन था। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तब हम प्रमुख मंदिर की ओर बढ़े। इसे ठीक है, अभी अब रुक जाइए, और कौन पढ़ेगा, एक और पढ़ सकते हैं अभी, वी जस्ट वी आर फिनिशिंग। ठीक है, थैंक यू। और कौन पढ़ना चाहेगा? कोई नया भक्त जो पहले नहीं पढ़ा अभी तक, कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, अंजू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तब हम प्रमुख मंदिर की ओर बढ़े। इसे भागवत भवन कहते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखे अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि इसका निर्माण 1965 में आरंभ और 1982 में पूर्ण। ये अभी पौत्र कुंड है, वहां पे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी दर्शन कर सकते हैं हम इसमें। मंदिर से बाहर जाते समय हम राइफल लिए एक सैनिक के पास से गुजरे। कृष्ण जन्म स्थान हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है एक मिनट और माता जी, एक रुक जाइए, मुझे लग रहा है पेज मिस हो गया शायद। एक मिनट। हाँ, ये है। हुआ। इसकी ऊंचाई मंदिर से कई फुट ऊपर है। मंदिर कक्ष विशाल है। हमारा कीर्तन ऊंचाइयां छूने लगा। दीवारों से टकराकर हरि नाम की ध्वनि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को आप्लावित कर रही है। मंदिर में अनेक वेदियां हैं। मध्य वेदी पर राधा कृष्ण के विशाल विग्रह प्रस्थापित है। इस वेदी के परिक्रमा मार्ग की दीवारों पर तांबे की पट्टियों पर श्रीमद् भागवतम के सारे 18,000 श्लोक अंकित हैं। प्रमुख वेदी के दोनों ओर 2 वेदी हैं। बाईं ओर पर जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा के विग्रह हैं। सामने उनकी ओर मुख किए श्री चैतन्य महाप्रभु एक अलग वेदी पे खड़े हैं। प्रमुख वेदी की दाईं ओर सीता, राम एवं लक्ष्मण के विग्रह हैं। सामने उनकी ओर मुख किए हनुमान जी की अलग वेदी पर खड़े हैं। मंदिर में श्री केशवेश्वर, भगवान शिव तथा दुर्गा देवी की वेदियां भी हैं। मंदिर के दूसरे छोर पर प्रमुख विग्रहों की ओर मुख किए 3 व्यक्तियों की मूर्तियां हैं, जो इस मंदिर के निर्माण में प्रेरणा स्रोत रहे। जुगल किशोर बिरला, मदन मोहन मालवीय एवं हनुमान प्रसाद पोद्दार। मंदिर की ऊंची छत अनेक खंभों पर टिकी है, जिसके ऊपर कृष्ण लीला की चित्रकारी है। इनमें रास लीला, गोवर्धन धारण लीला तथा दान लीला के साथ अनेक लीलाओं का चित्रण किया गया है। जटिल एवं रंग बिरंगे कलाकारी को देखकर हमारा मन श्री कृष्ण एवं इस पवित्र भूमि के प्रति स्नेह से भर उठा। खंभों पर अनेक संतों की उभरी हुई मूर्तियां बनी थी। इस अद्भुत दर्शन से हम सब स्तब्ध रह गए। संध्या हो रही थी, अतः अनेक भक्त श्री विग्रहों के सम्मुख बैठ गायत्री करने लगे। भक्ति नरसिंह स्वामी पहली बार यहाँ आए हैं और प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए।
उन्होंने कहा, मैंने अनेक लोगों से इसके बारे में सुना था, परंतु यहाँ आने के बाद ही मुझे समझ आया कि यह कितना विशाल एवं सुंदर है। यह हिंदुओं का मक्का है। मंदिर से बाहर जाते समय हम राइफल लिए एक सैनिक के पास से गुजरे। कृष्ण जन्म स्थान हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है और इस स्थान के स्वामित्व को लेकर मुसलमानों के साथ मतभेद के कारण यहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। निकट ही विशाल पौत्र कुंड है। कहा जाता है यहाँ शिशु कृष्ण के कपड़े धोए जाते थे। अंधेरा छा चुका है। सब भक्तों के आने की कुछ देर प्रतीक्षा करके हम संध्या आरती और दामोदर अष्टकम के लिए अपनी धर्मशाला की ओर चल पड़े। दामोदर अष्टकम के समय तक आकाश सितारों से भर उठा और हम सब घी की बाती जलाकर भगवान की आरती करने लगे। यह भगवान दामोदर के प्रति हमारी भक्ति की छोटी सी भेंट है। प्रत्येक रात्रि हम भगवान के चरण कमलों का गुणगान करती सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखी यह स्तुति गाएंगे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभि मग्नम कृपा दृष्टि विषयाति दीनम बतानु गृणेश मामेध्यम श्री। हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे भगवान, कृपा मुझ पर प्रसन्न होइए। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए और सांसारिक कष्टों के सागर में डूबे इस दीनहीन का उद्धार कीजिए तथा मेरे आंखों के समक्ष प्रकट होइए। दामोदर अष्टकम छठा पद। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम विराम करेंगे। आज मथुरा में ही हैं, धर्मशाला में पहुंच गए हैं हम। श्री जी धर्मशाला में हैं, तो सभी सभी अपने अपने रूम में जाके सो जाइए, अपना अपना सामान लेके सारे। सुबह जल्दी उठ के, कल तीसरा दिन है तो कल मथुरा की परिक्रमा करेंगे। इसमें बहुत है ना सुंदर स्थान है, जो है ना गोकर्णेश्वर महादेव हैं, विश्राम घाट, हाँ, ध्रुव घाट, और इस प्रकार से हाँ, कई सारे इम्पोर्टेंट लीला स्थलियाँ हैं जिनका हम कल दर्शन करेंगे। तो सभी जो हैं अभी सो जाइए, जाके विश्राम कीजिए। थक गए होंगे आज, इतना चल के आए हैं आप लोग। और लेकिन सोने से पहले बस ये रिक्वेस्ट है कि सुबह अभी मंगला आरती में देख रहा हूँ कि भक्तों की थोड़ी संख्या कम ही है। तो जो भक्तों ने अपनी वॉव्स ली हैं सुबह उठने की, तो प्लीज थोड़ा आलस्य को त्याग के हाँ सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में सभी भाग लें। और उसके अलावा अपनी जो वाउस की रिपोर्ट है उसको भी जरूर भरें। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में अ, इस गिरीश बंदूक नाई प्रभु भी हैं आज। हरि बोल। तो प्रभु जी भीष्म डिपार्टमेंट में जो है सेवा करते हैं, बहुत सारे भक्तों को कनेक्ट करते हैं। और मंदिर में भी जो है ऑल्टर पे श्री श्वेता पारसारथी गौर सिंह देव की सेवा करते हैं बहुत डेडिकेशन से। तो प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो तो किसी का कोई प्रश्न या कुछ भी, तो बंधुगण प्रभु भी कुछ बता सकते हैं हमें थोड़ा भगवान के बारे में। म्यूट है प्रभु जी माइक आपका। माइक म्यूट है प्रभु जी आपका ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओह ठीक। मैं ठीक है, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, वो बोल रहा था हाँ हाँ। थैंक यू बाजी। बोल थैंक रहा यू। था वो अलाउ नहीं कर रहा तो कैसे अलाउ कर दूं। हाँ हाँ सॉरी, मैं ध्यान नहीं रहा। ली थैंक यू बाजी। अमेजिंग चला था एक्चुअली। अच्छा है, रात में सोने से पहले ये मैं देखा ना कल पूजा आप स्टार्ट किए, तो अमेजिंग था। मतलब
जैसे कई भक्त लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं रात में सोने से पहले। तो अच्छा, ये ब्रजमंडल परिक्रमा हमने स्टार्ट करी है। एक्चुअली मैंने एक बार देखा था, पता नहीं कई भक्तों ने एक बार स्टार्ट करी थी कि ऑनलाइन ब्रजमंडल परिक्रमा ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या होता है कि हम कभी ब्रजमंडल में जाते हैं ना ब्रज, तो फिर हमारे को कथा सुनी होगी ना, तो उनका दर्शन करने का लाभ एक अलग ही एहसास होता है। और एक अलग फीलिंग रहती है कि हमने हाँ इसके बारे में सुना था। कई बार भीड़ इतना क्राउड होता है, कई बार सुन नहीं पाते थे, तो उसमें भी ये होता था कि हाँ इसके बारे में हमने सुना था। तो सुना हुआ होगा ना, तो वहाँ दर्शन करेंगे तो एक अलग फीलिंग रहेगी, क्योंकि हम जितने भी ये मतलब करवा रहे हैं आपको ऑनलाइन दर्शन, तो प्रभु जी हम सबको लेकर भी जाएंगे बार बार हर जगह दर्शन कराने, है ना। तो ये उम्मीद रखते हैं। वैसा आप सब है ना। भक्तों की जानकारी के लिए तो वैसे आप सब भक्तों की जानकारी के लिए हम 26 और 27 जो है ना अक्टूबर, मतलब अगले सैटरडे संडे हाँ। एनीवे कार्तिक मास में वृंदावन धाम जा रहे हैं यात्रा के लिए, जिसमें पहले दिन वृंदावन धाम में रहेंगे और हम्म, वहाँ पे जो लोकल मंदिरों के दर्शन, यमुना जी के दर्शन और और बहुत अच्छा रहेगा। और फिर अगले दिन भी जो है ब्रज में आसपास के एरियाज में जाएंगे, भांडीर वन और आएगा आगे। हाँ, तो आप में से जो भक्त उसमें जाना चाहते हैं, तो मैं अभी चैट विंडो में ही एक ना लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कुछ सीट बची हुई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट एक मिनट रुकिए, मैं मैसेज डाल देता हूँ सो दैट। हम्म तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा एक बार। ये यात्रा का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एटलीस्ट आप एक बार देख सकते हैं, और ग्रुप में वो भी डाल दूंगा। तो जो भक्त जाना चाहते हैं तो वो उसमें जा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा अवसर है कार्तिक मास, ये तो वर्चुअली कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक्चुअल में भी जाने का अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट कर देंगे। 1800 जो इसके सेवा चार्जेस है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है। हरे कृष्णा, प्लीज प्रभु जी प्लीज कॉन्टेक्ट। सभी को जाना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी ये कार्तिक मास में वहां जाने का इतना लाभ है कि एक माला भी करेंगे तो उसका 1000 गुना लाभ मिलेगा। तो हम परिक्रमा भी करेंगे, सब भी करेंगे, तो सभी भक्तों के साथ कीर्तन भी होगा, दर्शन भी होगा। तो मैं तो सभी को बोलता हूँ, सभी को ही जाना चाहिए विदाउट फेल, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कि भक्तों के संग में जाएं। अकेले गाड़ी से भी जा सकते हैं, नो डाउट, बट वो वैसा फीलिंग नहीं रहता, वैसा आनंद नहीं रहता जो भक्तों के संग में रहते हैं। जैसे हम वहाँ गए थे, क्या नाम है, जयपुर यात्रा अमेजिंग रही थी हमारी जयपुर यात्रा। इतना मजा आया था, इतना आनंद आया था वहाँ पे, और वहाँ पे कितना कथा कीर्तन सब जगह दर्शन किए। तो वो एहसास रहेगा यहाँ पे भी जहाँ हम रहेंगे। तो इस प्रकार जैसे मैं भी सुन रहा था ना, बातरौन बिहारी दर्शन ये सब, तो मैंने तो जनरली सब किए हुए हैं, लेकिन वो सुनने से ना रिमाइंड याद आ जाता है। अच्छा अच्छा, भगवान चावल खाए थे तो ये सब किया था। तो है ना। मतलब अमेजिंग, थैंक यू भाजी। आपने यू, इतने अच्छे से स्टार्ट किया, मैं भी प्रयास करूंगा थैंक यू। इसको डेली नहीं नहीं, ज्वाइन थैंक यू करने का। डेफिनेटली प्रभु जी, हरे यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, है ना। उत्साह बनाए रखें, कार्तिक मंथ में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, अपनी वाउस को फॉलो करें और डेली सेशंस अटेंड करें। और जो मॉर्निंग प्रोग्राम है 5 बजे, वो अटेंड करें सभी। हाँ, तो मेन इंपॉर्टेंट है सुबह वही जो है तमोगुण को मारेगा, रजोगुण को मारेगा, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हमें शुद्ध करेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये वीना माता जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आपको कोई प्रश्न है आप अनम्यूट कर लिख के पूछ सकते हैं। तो वैसे अभी मैं अगले 5-10 मिनट यहाँ पे रुक सकते हैं हम, मतलब अगर कोई भक्तों के प्रश्न है या कुछ भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लीव करना चाहते हैं दे कैन लीव ऑल्सो। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ओमकार माधव प्रभु। ठीक है, बाकी फ्री हैं भक्त, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ भी चर्चा करना चाहते हैं तो कैन बी डन। हाँ, सुषमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी बताइए। मैं अपना कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ?
हाँ हाँ, अब जनरल कोई है पूछ सकते हैं, बहुत हाँ पर्सनल जनरल हो में ही तो है, मतलब मतलब नहीं। मेरे घर, हाँ घर के घरेलू थोड़ा सा हाँ हाँ, घर में थोड़ा सा मेरे बड़ा कलेश रहता है महाराज। क्लेश तो उसका माता कुछ जी, समाधान। क्लेश तो जी है ना, है ही है, अब है ना, चारों तरफ क्लेश है। लेकिन जी उसमें वही है, हम क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक ना बाहर क्लेश होना और उसकी वजह से मन में अशांति होना, है ना, ये दोनों जी ए- एक तरह से लगता है एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो जी हमें उस जी प्रकार से अपने मन को बनाना है कि बाहर क्लेश रहे भी, वैसे तो ना रहे, है ना, उसके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। वो अभी उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर सकते कि घर में क्या है ना एग्जैक्ट इशू है ना, वो फिर जब हम डिटेल में डिस्कस करके ही बात कर सकते हैं। बट जी इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि, है ना, कि बाहरी स्थिति की बजाय अपनी मनोस्थिति को हम अच्छा बनाएं, ताकि अगर बाहर कुछ चीजें ठीक नहीं भी चल रही तो ठीक है, हमें थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को हम कम से कम करें। हाँ, हमारा मन जो है वो, है ना, थोड़ा स्ट्रांग बने, है, और हम शांति पूर्वक मन बना रहे हमारा। हाँ, तो उसके लिए वही जरूरी है, मन को जितना हम अपने सतोगुण में रखेंगे, हाँ, उतना मन जो है विवेक से कार्य करेगा, और मन जो है उत्तेजित नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, चिंता नहीं होगी हमें, और जो है हम, हमारा दिमाग ठंडा रहेगा, है ना, चाहे बाहर बहुत सारा क्लेश भी चल रहा है। हाँ, तो ये जी पॉसिबल है कैसे, कि ये भक्ति के द्वारा पॉसिबल है, कि जब भगवान के नाम से, भगवान के, है ना, दर्शन से, भगवान की कथा से हम अपने आप को जोड़ेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा और सतोगुण में आएगा। और हाँ, तो ये जो आ, हमारे मन में कई प्रकार के जो विकार आते हैं बाहरी परिस्थितियों की जी वजह से, हम उसको जो है बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और हाँ, तो इसलिए जरूरी है, तो क्लेश के लिए और बाकी भगवान से प्रार्थना आप कीजिए कि, है ना, भगवान सभी क्लेशों को हटा सकते हैं, तो भगवान का नाम लीजिए, है ना, उनको उनसे प्रार्थना कीजिए, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए आप, कि है कि वो आपको शक्ति दें, आपको सहन शक्ति दें। हाँ, और एट द सेम टाइम कुछ जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको भी, है ना, सुलझाने में, है ना, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप भगवान से जी प्रार्थना कीजिए और उनके नाम जप कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, और आपका मन जो है अ- वो, है ना, हाँ, तो आत्मा स्ट्रांग बनेगी, मन स्ट्रांग बनेगा, तो किसी भी प्रकार की क्लेश हो हम्म, हमारे आसपास की स्थिति में, हम बिल्कुल उससे परेशान नहीं होंगे। ठीक है माता जी। जी तो मेरा आप अभी बेटा आप कर, आपके उसमें आता है इस्कॉन टेम्पल में ना, हाँ आता जी, है सैटरडे को। लेकिन वो जो है उसी ने मुझे जोड़ा था आपसे, मैं भी गई हूँ बहुत बार। हाँ जी, तो ये जो है मेरा कहाँ बेटे का रहते हैं आजकल आप? बहुत मन है सुनते हैं। हम लोग साकेत में रहते हैं दिल्ली। ओके, ठीक है माता जी। तो हाँ आप जैसे, लेकिन मैं हाँ, उत्तराखंड में रहती हूँ। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, बेटा साकेत रहता है ना, उसके पास जाती हूँ। तो अभी आप तो उत्तराखंड से बात कर रहे हैं? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं आजकल आई हुई हूँ उत्तराखंड। ओके ओके, ठीक है। तो हाँ माता जी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपको पता है कैसे करते हैं महामंत्र का जप? नहीं थोड़ा और बताइएगा आप। हाँ, तो ऐसा है, आप या तो अपना नंबर एक बार मुझे दीजिए, है ना, तो मैं किसी बात को कनेक्ट करूंगा, वो आपको डिटेल में सारा, है ना, बताएंगे। अभी हम यहाँ पे तो ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते, लेट भी हो गया है। तो हाँ मेनली जी जो हरे कृष्ण जी महामंत्र है उसका माला के ऊपर जप करना, माला है आपके पास क्या? हाँ जी हाँ माला है। हाँ, तो बस माला के ऊपर जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको आपको उच्चारण करना है और सुनना है ध्यान पूर्वक, और एक मन के ऊपर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जो है बोलना है, और आपको अच्छा अंगूठा और जो आपकी दूसरी वाली उंगली है ना, उसके द्वारा माला को मन के को पकड़ के उसके ऊपर जप करना है। ठीक है, जी जी तो अब चैट विंडो पर अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है, तो जी मैं आपको फर्दर हाँ कनेक्ट कर लेंगे वैसे मैं जो भी। करती हूँ, मैं हरे कृष्ण का मंत्र तो करती हूँ 5 या 11 बार ऐसे ना डेली। हाँ हाँ, 5-11 नहीं, वो आपको माला की मैंने कम कभी से नहीं कम, हाँ, कम से कम 108 बार करना है, कम से कम, और फिर ज्यादा से किया। ज्यादा तो आप जितना कर सकते हो। हाँ, जी जी 5-11 में कुछ नहीं होगा, उसमें नहीं इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा ज्यादा लेनी पड़ेगी दवाई ना, डोज। जी हाँ बस बेटे का ही मन बहुत अशांत है, उसी की वजह से मैं परेशान रहती हूँ गुरु जी। और हाँ, तो कोई बात नहीं, पहले आप अपना भी मन बनाइए, तो फिर बेटे का माइंड भी अपने आप हो जाएगा शांत, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। हरे ठीक कृष्ण। है माता जी, हरे कृष्ण। और कुछ पॉइंट, ओमकार बांधो प्रभु।
आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। ओके, ये आपका नंबर है माता जी, थैंक यू। कॉपी कर लेता हूँ।